एक परिवार में एक व्यक्ति को तब तक आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान न कर दे या उसके साथ उसका संबंध न बना हो। यह विवादित बयान है मध्य प्रदेश के एक आईएएस संतोष कुमार वर्मा का। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए, उसके बाद हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो संतोष वर्मा मध्य प्रदेश कैडर के प्रमोटी आईएएस हैं। वो एमपीपीएस के 1996 बैच के अधिकारी रहे हैं। आरक्षण और अंतरजातीय विवाह पर बात करते करते वो अपने बेटे के लिए किसी ब्राह्मण को लड़की दान करने की बात कर रहे हैं या बेटे के साथ ब्राह्मण की लड़की को संबंध बनाने की बात कर रहे हैं। संतोष वर्मा फिलहाल मध्य प्रदेश कृषि विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। उससे पहले वो हरदा और उज्जैन के अपर कलेक्टर और धार के जिला पंचायत सीईओ रह चुके हैं। रविवार 23 नवंबर के दिन संतोष वर्मा को अजाक्स यानी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ का प्रांतीय अध्यक्ष चुना गया था। इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह विवादित बयान दिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के कार्यालयों में संतोष वर्मा के इस बयान को लेकर काफी नाराजगी है। प्रदेश के सवर्ण कर्मचारी संतोष वर्मा के इस बयान का विरोध करते हुए उन पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आईएएस रहते हुए संतोष वर्मा 420 के आरोप में 3 साल का निलंबन और जेल भी काट चुके हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ कई महिलाओं ने शादी का झांसा देकर मारपीट करने का आरोप भी लगाया है। तो इस वीडियो में हम आपको संतोष वर्मा की प्रोफाइल और उन कारनामों के बारे में भी बताएंगे जो उन्हें हैबिचुअल ऑफेंडर बनाता है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं खबरगांव। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने संतोष वर्मा के इस बयान का विरोध किया है। ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्र ने कहा कि एक तरफ जहां प्रदेश में लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना चलाई जाती है, देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाते हैं, उस सरकार में एक अधिकारी बेटियों के संबंध में अनर्गल टिप्पणी कर रहा है। उन्होंने सरकार से संतोष वर्मा को तत्काल निलंबित कर गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा कि वो अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे। विवाद बढ़ता देख संतोष वर्मा ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि उनके 27 मिनट के भाषण से सिर्फ 14 सेकंड का क्लिप काटकर वायरल किया गया। उनका उद्देश्य किसी भी समाज की महिला की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेन मुद्दा ये था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, सामाजिक आधार पर आरक्षण, ये एक मुद्दा अभी समाज में है। इस मुद्दे पर हम सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और हमने यही कहा था कि जैसे कुछ लोगों का ये मानना था कि भाई आईएएस ऑफिसर अगर हो जाते हैं तो उस परिवार में किसी और व्यक्ति को आरक्षण की पात्रता नहीं होनी चाहिए। उस पर विचार व्यक्त करते हुए हमने कहा था कि यदि मान लो मेरा बेटा, चूँकि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ और मेरा बेटे के साथ में मतलब अगर मैं आर्थिक रूप से संपन्न हो गया हूँ और सामाजिक पिछड़ापन मेरा अगर दूर हो गया है, तो इस नाते कायदे से देखा जाए तो हमारे समाज के साथ में, हमारे समुदाय के साथ में, हमारे बेटे बेटियों के साथ में रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए। केवल इस बात को में से एक लाइन हटा करके और लोगों ने उसको प्रचारित किया। उनके बारे में हमारी पूरी जानकारी मिल चुकी है और हम अभी अजाक्स के माध्यम से वो सारी बातें मीडिया के सामने भी रख देंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है सभी समुदाय के लोगों से कि हमारा किसी भी समुदाय के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और न ही हम किसी समाज की बहन बेटियों को कोई आहत करना चाहते थे। संतोष वर्मा का विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है। आईएएस अधिकारी रहते हुए वो 420 के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। उन्हें 3 साल तक निलंबन भी झेलना पड़ा है। संतोष वर्मा शादीशुदा होने के बावजूद अपनी एक महिला मित्र हर्षिता अग्रवाल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे। महिला उनकी सहपाठी थी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान ही दोनों करीब आए थे। जहां जहां संतोष वर्मा का ट्रांसफर हुआ वो महिला उनके साथ रही। 2016 में जब वो उज्जैन के अपर कलेक्टर थे तो महिला ने आरोप लगाया कि संतोष वर्मा ने उन्हें शादी का झांसा देकर अपने साथ रखा और ज्यादती भी की। संतोष वर्मा पर यह आरोप लगे कि उन्होंने अपनी शादी की बात छुपाकर महिला मित्र को अपने साथ रखा। महिला ने इंदौर के लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में उन्होंने यह भी कहा था कि दोनों आपस में शादी भी कर चुके हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संतोष वर्मा पर ऐसी शिकायतें पहले भी दर्ज हो चुकी थी। हालांकि महिला की शिकायत से 4 महीने पहले ही संतोष वर्मा ने अपनी दोस्त पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने महिला के खिलाफ धोखाधड़ी और कुटरचना का मुकदमा दर्ज किया था। संतोष वर्मा ने महिला पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने LIC एजेंट बनकर संतोष वर्मा के दस्तावेज ले लिए थे और पासपोर्ट में उन्हें अपना पति बताया था।
इसके बाद वो लगातार शादी का दबाव बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। मगर जब महिला ने भी शिकायत दर्ज कराई तो पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ। महिला ने संतोष वर्मा पर शादी का झांसा, पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह, मारपीट और अश्लीलता के लिए आईपीसी की धारा 493, 494, 495, 323, 294 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। इंदौर की निचली अदालत में इस केस की सुनवाई चली और दोनों ने समझौता कर लिया। इसके बाद 9 नवंबर 2020 को संतोष वर्मा को प्रमोशन मिला और वो आईएएस बन गए। सामान्य प्रशासन विभाग की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने उनसे पूछा कि उन पर कोई एफआईआर तो नहीं है। आईएएस बनने के लिए जरूरी था कि उन पर कोई भी मुकदमा लंबित ना हो। इस पर जवाब देते हुए संतोष वर्मा ने एक फैसले की प्रति सौंपते हुए कहा कि एक लंबित मामले में उन्होंने समझौता कर लिया है, उन पर कोई केस नहीं है। जब कमेटी ने कहा कि समझौता हो जाने का ये मतलब नहीं कि वो इस केस से बरी हो गए हैं, तो संतोष वर्मा ने अगले दिन एक दूसरी प्रति पेश की। उन्होंने उस फैसले पर स्पेशल जज विजेंद्र सिंह रावत का फर्जी हस्ताक्षर किया था। 2 दिन के अंदर 2 अलग अलग प्रतियों ने कमेटी के अंदर एक शक पैदा किया और भोपाल के तत्कालीन आईजी हरिनारायण चारे मिश्र ने उन पर जांच बैठा दी। जांच में वो फैसला और हस्ताक्षर दोनों फर्जी पाए गए। इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट विजेंद्र सिंह रावत की शिकायत पर 27 जून 2021 को एमजी रोड पुलिस ने संतोष वर्मा पर धोखाधड़ी और कुटरचित का मुकदमा दर्ज किया। कुटरचित अर्थात फर्जी दस्तावेज या कागजात तैयार करना या फिर करवाना। उन पर आईपीसी की धारा 120B, 420, 467, 468, 471 और 472 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद 7 जुलाई 2021 को संतोष वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त संतोष वर्मा नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल के एडिशनल कमिश्नर थे। आईएएस बनने के बाद अपनी पहली पोस्टिंग में वो जिला पंचायत धार के सीओ थे। गिरफ्तारी के बाद तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित भी कर दिया गया था। 24 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने संतोष वर्मा को बेल दे दिया, मगर सस्पेंशन कंटिन्यू रहा। संतोष वर्मा ने अपने सस्पेंशन को खत्म करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग यानी कि डीओपीटी के खिलाफ कोर्ट में अपील की। मई 2024 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट अखिल कुमार श्रीवास्तव ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि ऑर्डर पास होने के 3 महीनों के भीतर संतोष वर्मा का निलंबन खत्म किया जाए। हाल ही में उनका निलंबन खत्म करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का डिप्टी डायरेक्टर बनाया, लेकिन पद संभालते ही एक बार फिर से वो विवादों में आ गए। अब सरकार पर एक बार फिर उन्हें निलंबित करने और उन पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस केस में आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद से मोहन यादव ऐसे मामलों में अधिकारियों पर बहुत सख्त रहे हैं। तो फिलहाल बस इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था हमारे साथी आनंद ने। देखते रहिए खबर गांव। नमस्कार।